हाय गाइस, वेलकम टू अयान वाईटी। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं जो नया फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, बट उन्हें ये चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि फ़ोन कौन सा ख़रीदें, उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है, रैम ज़रूरी है या फिर प्रोसेसर ज़रूरी है या फिर उसकी मेमोरी ज़रूरी है। मतलब लोगों को पता नहीं चल पाता, काफ़ी लोगों को, कि किस पर्पज़ के लिए उन्हें ख़रीदना है और कौन सी चीज़ उनके लिए सही रहेगी। तो उसके ऊपर आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि अगर आप कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं और अगर आपकी रेंज अराउंड 10,000 टू 15,000 रुपीज़ के बीच में है, तो सबसे पहले तो जो मेमोरी होती है, जो आपको 32 GB 64 GB ये मेमोरीज़ मिलती हैं, फ़ोन की मेमोरी ज़रूर होती है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर होता है वो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। एक प्रोसेसर और सेकंड होती है इसकी रैम। तो अगर आपकी फ़ोन की रैम छोटी है और आपकी मेमोरी 64 GB होगी या फिर 128 GB भी होगी, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा उस चीज़ को, और उसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपका फ़ोन लैग करना स्टार्ट कर देगा, हैंग करना स्टार्ट कर देगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, तो कम से कम मिनिमम जो उसकी रैम होनी चाहिए, कम से कम आपकी 4 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। 4+ GB की रैम होनी चाहिए आपका, और जो प्रोसेसर है वो भी आपका कम से कम 768 स्नैपड्रैगन से ऊपर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो मेन रैम है, रैम आपकी हमेशा, अगर आप 6 GB से नीचे के फ़ोन्स में प्लान करेंगे, 4 GB तक भी ठीक है, लेकिन 4 GB से नीचे तो बिल्कुल ही स्लो होगा, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करेगा, एप्लीकेशंस खुलेंगी, हैंग करेंगी वो काफ़ी ज़्यादा। तो 4 GB से नीचे का फ़ोन लेना तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूँगा कभी भी, अगर आप लेना चाहते हैं। लेकिन 6 GB या 4 GB का फ़ोन भी अगर आप लेना चाहते हैं, वो रेगुलर नॉर्मल यूज़ के लिए ले सकते हैं। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस की वजह से लेना चाहते हैं, तो कम से कम आपके फ़ोन की रैम 8 GB के करीब ज़रूर होनी चाहिए, और रैम आपकी 8 GB प्लस होनी चाहिए, और जो आपका प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक हो। लेकिन स्नैपड्रैगन में अगर आप देख रहे हो तो वो 765 या 770 प्लस का अगर वो प्रोसेसर होगा, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर प्रोसेसर्स की बात की जाए, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप प्रोसेसर के बेसिस पे अगर फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, तो टॉप के प्रोसेसर्स कौन से हैं। मैं आपको 1 से लेके 5 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5 में आपको टॉप के प्रोसेसर्स बताऊंगा कि कौन से हैं, कि ताकि जिससे आपको हेल्प मिल सके। और इसमें एप्पल आईफोन के भी हैं, एप्पल की बायोनिक चिप भी आती है, और फिर आपका स्नैपड्रैगन भी आता है, किरिन भी आएगा, और एप्पल की स्नैपड्रैगन भी आएगा, और आपका एक्सोनोस भी आएगा। तो ये सारे प्रोसेसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनकी रेंज थोड़ी सी हाई है, बट स्टिल जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपके प्रोसेसर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये सितंबर की लेटेस्ट जो प्रोसेसर्स हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो जो टॉप पे आता है वो एप्पल का A15 बायोनिक चिप आती है, जो आपको एप्पल के अपने 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स में, इन सब में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आती है वो सेकंड नंबर पे जो आता है, एप्पल का A14 बायोनिक चिप आती है, जो आपका एप्पल 12 प्रो मैक्स और 12 प्रो या 12 प्रो मिनी इन फ़ोन्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आता है आपका स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर आता है, जो 888 प्लस प्रोसेसर है। उसके साथ अभी इंडिया में ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ अभी तक वीवो का X70 प्रो प्लस है, जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ अभी हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, जिसका प्राइस अराउंड 80,000 रुपीज़ है। और इस प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर के साथ यही फ़ोन अभी तक आ रहा है हमारा इंडिया में। और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है उसके नीचे जो आता है, और स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ अगर आप लेना चाहते हैं इंडिया में, तो आपके दो फ़ोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि MI का 11X प्रो देखने को मिल सकता है आपको, जिसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। और उसके अलावा अगर आप कोई देखना चाहते हैं, तो iQOO का 7 लेजेंड 5G फ़ोन जो है, ये भी स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आता है। तो ये दोनों फ़ोन्स आप देख सकते हैं इंडिया में।
और इसके अलावा वन प्लस का 9 भी है, वो भी स्नैपड्रैगन 888 के साथ आता है इंडिया में। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर आता है वो किरिन 9000 आता है। किरिन एक्चुअली ये ऑनर का अपना प्रोसेसर है, तो ये आपको शायद इंडिया में हुआवे के फ़ोन्स में ही देखने को मिल सकता है। और हुआवे के फ़ोन्स इंडिया में डायरेक्ट तो नहीं आते हैं, बट इंपोर्ट ज़रूर होते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। तो ये किरिन इसके आपका आता है। उसके बाद जो आता है आपका A13 एप्पल की बायोनिक चिप आती है, जो 11 आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स इन फ़ोन्स में आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद आपका आता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, फिर उसके बाद आता है आपका एक्जोनोस का 1080 का, फिर स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर, फिर उसके बाद आता है डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर। तो डायमेंसिटी का जो टॉप प्रोसेसर भी है 1200, वो भी अराउंड 10th नंबर पे आता है। तो अगर आप प्लान कर भी रहे हैं कि मतलब जो बेस्ट प्रोसेसर है वो एप्पल के बायोनिक चिप्स ही हैं, और सेकंड नंबर पे आपका स्नैपड्रैगन के ही आते हैं। अगर आप किसी भी फ़ोन में डायमेंसिटी का प्रोसेसर लेते हैं तो वो 1200 जो टॉप का प्रोसेसर भी है वो 10th नंबर पे जो फ़ोन प्रोसेसर्स हैं उनमें आता है आपका वो। तो इसके नीचे नीचे काफ़ी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। स्नैपड्रैगन आता है आपका, डायमेंसिटी आगे, उसके बाद किरिन की और भी प्रोसेसर, एक्जिनोस के और प्रोसेसर्स आ गए आपके। जो डायमेंसिटी 800 है वो लास्ट प्रोसेसर आता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये 800 820 जो डायमेंसिटी के हैं 1000 है, ये काफ़ी नीचे अराउंड 25 26 22 की नंबर पे रैंकिंग में आते हैं ये प्रोसेस। तो ये गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इतना अच्छा नहीं करेंगे जो आपका स्नैपड्रैगन 888 या फिर 870 प्लस प्रोसेसर कर सकता है। और ये अगर आप कभी भी लेना चाहें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, मेमोरी मैटर नहीं करती है। मेमोरी आपकी अगर 64 GB भी है तो वो चलेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ उसका प्रोसेसर आपका कम से कम स्नैपड्रैगन 768 से ऊपर होना चाहिए, तो आपका फ़ोन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा होगा। पर वो गेमिंग के लिए आप उसे नहीं कर सकते। अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 870 प्लस प्रोसेसर के फ़ोन्स देखिएगा, लेकिन अगर नॉर्मल यूज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो स्नैपड्रैगन का 768 प्रोसेसर के ऊपर आप कोई भी फ़ोन ख़रीद सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो है प्रोसेसर के बाद आपकी रैम अगर आप गेमिंग एक्सपीरियंस अपना इन्हांस करना चाहते हैं, गेमिंग के रीज़न से लेना चाहते हैं, तो कम से कम 8 GB प्लस की ही रैम होनी चाहिए आपके फ़ोन में, तभी आपको वो एक्सपीरियंस मिल पाएगा जो आप लेना चाहते हैं गेमिंग का। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए या फिर नॉर्मल यूजेज के लिए अपना फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आते 2 GB के भी हैं, 1 GB के, 3 GB के, 4 GB के, हर एक GB के फ़ोन वेरिएंट्स आते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से अगर मैं सजेस्ट करूँ तो 4 GB से ऊपर की ही आप रैम लीजिएगा, उससे नीचे का मत लीजिएगा। वरना स्टार्टिंग में तो आपका फ़ोन अच्छा चलेगा, लेकिन महीने 2 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशंस लैग होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका फ़ोन हैंग करना स्टार्ट कर जाएगा। एप्लीकेशंस रिफ़्रेश रेट भी इशू होता है, मतलब प्रोसेसर ये सही तरीके से आपका फ़ोन काम नहीं करेगा महीने 1.5 महीने के बाद। तो इसलिए अब शायद आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले प्रोसेसर और रैम देखिए फ़ोन की, उसके बाद देखिए मेमोरी फ़ोन की और कंपनी फ़ोन की। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर मार्केट में जाएं फ़ोन लेने तो ये इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फ़ोन की जो मेमोरी है वो आपकी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, सबसे पहले आपकी रैम और आपका प्रोसेसर होना चाहिए। और प्रोसेसर आपका 768 से ऊपर होगा अगर स्नैपड्रैगन तो अच्छा है, उससे नीचे के फ़ोन्स आपके लैग कर सकते हैं। और जो आपका रैम है वो आपकी 4 GB प्लस, कम से कम 6 GB रहे या 8 GB रहे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो। और होप करता हूँ कि आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी मार्केट में फ़ोन खरीदने जाओ तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये अगर आपको इसके बारे में और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं या कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है कैमरा रीज़न के लिए या फिर गेमिंग के लिए, तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हो डायरेक्ट। हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना कर ज़रूर बताएंगे, या पर्सनल मैसेज पे आपको ज़रूर बता देंगे कि किसकी स्पेसिफिकेशंस कौन सी हैं और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग IANYT एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और कभी भी कोई भी ज़रूरत हो आप
वो चीज़ पूछ सकते हैं हमें कमेंट्स में। थैंक यू।